सहारा इंडिया से संपूर्ण भुगतान लेने के लिए पीआईएल लगाया जा रहा है संगठन की तरफ से। और ये कई महीनों से कोशिश किया जा रहा है, लगभग बहुत दिनों से कोशिश किया जा रहा है कि एक जनहित याचिका, पीआईएल मतलब जनहित याचिका लगाया जाए सुप्रीम कोर्ट में। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ल जी पूरा बताएंगे कि ये कहाँ तक हुआ है काम, अभी कितना बाकी है। उनके साथ आप देख पा रहे हैं उनके जो वकील हैं, जो जिस वकील को से काम करवा रहे हैं पीआईएल लगाने के लिए, उस वकील से भी आपको सुनाएंगे कि क्या वो बोल रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इस तरह का वीडियो तो उनके चैनल पे भी है, हम शेयर भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। सहारा के निवेशक 13 करोड़ हैं, उनमें से कुछ 1500 लोग तक भी नहीं पहुंच पाते हैं जानकारी। तो सही जानकारी लोगों तक पहुंचना एक सबसे बड़ी ज़रूरी है। सही जानकारी लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो भी समस्या हम लोगों के साथ है, जो भी आज प्रॉब्लम हम लोग सहारा निवेशकों के साथ है, उसका एक ही रीज़न है कि हम लोग के पास सही जानकारी नहीं पहुंच पाना। सहारा के जो मैनेजमेंट के लोग जो भी बोलते थे एजेंट को, वही वो निवेशक को बोलते थे। और इसी तरह से हम लोग 2012 के बाद से 2012 से 20 तक जो जाल में हम लोग फंसते गए, जो पैसा हम लोग का कन्वर्ट होते गया और जमा होते रहा, तो हम लोग एक ही रीज़न था कि हम लोग को सही जानकारी नहीं मिल पाता था। उसमें सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए हम लोग को सही जानकारी नहीं मिल पाता था। और इसके वजह से हम लोग इतने लोग जो फंसे हुए हैं सहारा में, या सहारा जैसे और भी चिट फंड कंपनी में आज जो उलझे हुए हैं, जिनका ज़िंदगी का सारा कमाया हुआ पैसा उसमें डूबा हुआ है, रीज़न यही है कि हम लोग के पास सही जानकारी नहीं पहुंच पाता था। और आज हम लोग को सुविधा है, सोशल मीडिया का सहारा हम लोग को लेना चाहिए और 10, 5, 20 मिनट निकाल के इस तरह का जानकारी हम लोग को ज़रूर देखना चाहिए रोज़, ताकि आने वाला समय में हम लोग इस तरह का उलझन में ना फंसे और हम लोग सेफ और सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज सुप्रीम कोर्ट में हूँ अपने उन सभी साथियों के लिए जो देश भर में सहारा के पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश के निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली। शुरू से ही हमने पहले से ही कहा था कि हम किसी रिट याचिका या किसी आईए में नहीं जा रहे हैं। 140 करोड़ लोगों में लगभग 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को उनका पैसा नहीं मिल पाया है। उसके लिए देश की माननीय सर्वोच्च अदालत में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने पीआईएल लगाने का निर्णय लिया। हमने जब पीआईएल की तैयारी करी तो पूरी तैयारी के साथ हम अपने तमाम वकीलों के साथ इस विषय पर वार्ता करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाने के लिए तैयार हुए। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने लगभग 45 मिनट की बहस इसी कोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस के सामने कराई और चीफ जस्टिस साहब ने हम लोगों को एक लिबर्टी दिया था कि आप आईए लगा लीजिए। लेकिन चूंकि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आईए लगाने नहीं आई है, पीआईएल की बात करने आई है। शुरू से ही हम लोगों ने कहा था कि हम पीआईएल लगाएंगे, मुझे इसके लिए 1000 रास्ते तैयार करना पड़े, 1000 बार सुप्रीम कोर्ट में आना पड़े, तो मुझे इसका कोई गुरेज नहीं है। मैं बार बार वो कोशिश करूँगा। उसी क्रम में हमने दोबारा फिर उस समय जो पीआईएल की तैयारी थी, हमारे वकीलों ने ये सजेस्ट किया कि हम एक बार प्रयास बड़े पैमाने पे करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल रखेंगे। आपने देखा होगा कि चूँकि उन्होंने डायरेक्शन दिया था कि आप सहारा के अन्य मैटर में अपनी पीआईएल सबमिट करें, हमने किया, लेकिन रजिस्ट्रार के यहाँ से किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस के पास आया, ये विषय माननीय वकील साहब का है, ये बताएंगे आपको। लेकिन वहाँ से एक डायरेक्शन हम लोगों को फिर मिला कि आप लोग सहारा के मैटर में हैं जो अपनी फ्रेश रिट याचिका और आईए दोनों एक साथ उन्होंने इंगित किया था करने के लिए। हमने सजेशन हमारे लोगों ने का जो था कि भाई हमको पीआईएल में ही जाना है, तो पीआईएल की दूसरी लिस्टिंग आपको पास आ चुकी होगी, मैंने आपको भेजा था कि वो आपको साइट पे दिखने लगा है। उसी विषय पे हम लोग फिर आज आए हैं और तमाम कुछ कागजों का जो हस्ताक्षर करना है और भी तमाम तरह की जानकारियाँ हैं, उसको हम सब लोग वकीलों के माध्यम से करना चाहते थे। तो हमारे साथ वकील साहब हैं, बाकी बातें आपको बताएंगे और आपको धैर्यता बना करके इस जनहित याचिका का इंतजार भी करना है और इससे बड़े पैमाने पर जोड़ना भी है। वकील साहब हैं हमारे बीच में, वो अपनी बात है। नमस्कार सभी को। मैं इतना बताना चाहता हूं कि जो केस फाइल हुआ है, जो पीआईएल फिर से हम फेस किए हुए हैं, इसमें जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो डिफेक्ट्स, ये डिफेक्ट्स क्योंकि यहाँ पे ये थे नहीं, तो उसमें एफिडेविट से लेके और बहुत सारी चीज़ें हैं और वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है।
और ये बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि सारे रिव्यू हो चुके हैं और आपका जो है लिस्ट हो चुका है आपका मतलब, और अच्छे से आर्गूमेंट होगा और आपका जो है बिल्कुल नोटिस होना है। और जितने भी लोग हैं बिल्कुल धैर्य बनाए रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, आपका काम बहुत अच्छा से हो रहा है। और आपको जानकारी ये देना चाहता हूँ कि यहाँ भी जानकारी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि इन लोगों को पैसा मिला है या नहीं मिला है, जितने भी निवेशक हैं, ठीक है। तो इस वजह से जितने भी लोग आएंगे उन्हीं को जानकारी यहाँ पे दी जाएगी और उन्हीं को उसी के आधार पे यहाँ से सबको ये जो पैसे हैं वो मिलने, ठीक है। तो अभी आराम से आप लोग रहिए और अभय जी से बात करते रहिए, संपर्क में रहिए और जो भी बातें होगी आपको बताते रहेंगे, मैं इनको अपडेट करता रहूँगा। जो भी मेरे साथी दोस्त इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और साथ में एक ज़रूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। पहले इस तरह की जानकारी हम नहीं देते थे, अभी कुछ दिनों से कुछ वीडियो में इस तरह की जानकारी हम देते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं लिंक, ये इंडिया मार्ट वेबसाइट का लिंक है। इंडिया मार्ट जो इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग वेबसाइट है, जहाँ से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से कुछ भी सामान मंगा सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। इसका बहुत सारे ब्रांचेस है, भारत में लगभग हज़ारों ब्रांचेस है, इसका लाखों ब्रांचेज है, जहाँ से ऑफलाइन ऑनलाइन यहाँ पे थोक सामान मंगा सकते हैं। जैसे आप कोई दुकान करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो यहाँ से सामान आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं या एक दो सामान भी मंगा सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि जो सामान हमको फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जो रेट में मिलता है, यहाँ पे वही सामान किस रेट में मिलता है। वहाँ से जो वहाँ का रेट है यहाँ से बहुत अंतर होता है और यहाँ पे बहुत सस्ता दाम में सामान मिलता है। तो आप लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, खरीदें या ना खरीदें आपकी मर्जी।